अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट किराना स्टोर का पॉइंट ऑफ सेल का सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें आता है ग्रुप ऑफ अकाउंट, टाइटल ऑफ अकाउंट, बिजनेस कैटेगरी और आइटम प्रोफाइल। सबसे पहले अगर हम ग्रुप ऑफ अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे सारे ग्रुप्स हैं कि कैश और बैंक के जो खाते बनेंगे वो 01 में, 04 में पेएबल खाते बनेंगे, यानी कि जो हमारे सप्लायर अकाउंट होते हैं वो हम सारे अपने 04 वाले ग्रुप के अंदर बनाएंगे। उसके अलावा रिसीवेबल यानी कि कस्टमर्स के खाते 05 में बनेंगे, कोई दस्ती खाते बनाने हैं 47 में, एडवांस टू एम्प्लॉय 48 में, फिक्स एसेट 49 में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट 50 में, परचेज और सेल के ऑलरेडी अकाउंट बैक एंड पे बने होते हैं और खर्चा जाते जितने भी हमारे बनेंगे वो 98 नंबर ग्रुप के अंदर बनेंगे। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए पेबल और रिसीवेबल्स के अकाउंट बना के आपको दिखाता हूँ और उनके बैलेंसेस भी दिखाता हूँ। तो इसको हमने बंद किया। मास्टर में सेकंड ऑप्शन में आ जाएंगे, टाइटल ऑफ अकाउंट में ऐड करेंगे 04, हमारा पेबल ग्रुप था, इसमें जो पहला कोड बनेगा वो 001 बनेगा, अगला 002, अगला 003, तो इसका मतलब एक ग्रुप में हमारा 999 सप्लायर ऐड होगा। तो जब 001 लिख के हमने एंटर किया, उसने कहा जी नाम बताएं सप्लायर का, तो मैंने यहाँ पे लिखा इमरान मर्चेंट। ठीक है, जो भी यानी कि नेम है उसका आप नेम लिख सकते हैं, और या कोई भी शॉप नेम है, सप्लायर नेम है, उसका नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। एंटर करेंगे, यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे आपने लिखा कि वो किस जगह का है, उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। वही नंबर बेशक आप व्हाट्सएप के लिए नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 92 के साथ आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद नीचे ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा कि पैसे उसकी तरफ क्या खड़े हैं, लेने वाले हैं या देने वाले हैं। अगर लेने वाले हैं तो वो डेबिट में जाएंगे, और अगर देने वाले हैं तो वो क्रेडिट में जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि मैंने इसका 35,000 देना है, वो क्रेडिट में लिख के सेव कर दिया, तो ये पार्टी सेव हो गई इमरान के नाम से। इसका अगर हमने खाता देखना होगा तो रिटर्न बैक करेंगे। फाइनेंशियल रिपोर्ट में ये पहले नंबर पे लगा हुआ है लेजर। लेजर ओपन करके इंटर करेंगे, तीसरी दफ़ा फिर इंटर कर देंगे, सर्च आ जाएगी, यहाँ पे सीधा नाम लिखेंगे इमरान। इमरान का लेजर खोला, इंटर किया, ये उसने उसका पूरा लेजर खोल के दिखा दिया कि ये पार्टी है, इसका ये बैलेंस है, 35,000 हमने देना है, क्रेडिट के अंदर है। उसको एस्केप करेंगे, ये हमारा लेजर बंद हो जाएगा। दोबारा टाइटल में आ जाएंगे, 050001 से हमारे कस्टमर्स के ग्रुप स्टार्ट होते हैं, तो इसमें 6 अकाउंट बने हुए हैं काउंटर्स के और क्रेडिट कार्ड का। तो जो 7 नंबर का हमारा ग्रुप बनेगा वो बनेगा कस्टमर का। कोई ऐसा कस्टमर है जो आपसे उधार लेके जाता है तो उसका नेम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि ये किराना स्टोर वाला है, उस्मान है, और ये साहिवाल का है, उकाड़ा का, जिधर का भी है उसका फ़ोन नंबर वगैरह आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उसकी तरफ अगर कोई प्रीवियस बैलेंस लेने वाला है वो डेबिट में लिख के इंटर इंटर करके सेव कर देना है। तो इसका भी खाता बन गया उस्मान करियाना का। वो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट लेजर में जाएंगे, इंटर इंटर करके सर्च करेंगे, यूएस लिखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे उस्मान आ गया। KAR भी करियाना भी लिखेंगे तब भी उसका अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इंटर करेंगे, यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल आ गई कि ये पार्टी है जिसकी तरफ हमारा ये बैलेंस है लेने वाला, डेबिट के अंदर। अगर हम ओवरऑल सारी एक्टिविटी देखना चाहें तो फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट में ये ऑप्शन लगी हुई है ट्रायल बैलेंस की। इंटर इंटर करके इसको ओके करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट आपका चार्ट ऑफ अकाउंट आ जाएगा कि पेएबल सप्लायर ग्रुप में आपका सप्लायर कौन है, जिसके कितने पैसे देने हैं। रिसीवेबल अकाउंट्स में आपका कस्टमर कौन है, जिससे कितने पैसे डेबिट में लेने वाले खड़े हैं। तो यहाँ पे पूरी उनकी लिस्ट आ जाएगी, दो सारे एक ही पेज पे सारे लेन देन वाले आपके सामने आ जाएंगे। अगर इसके बाद इसकी बात करते हैं कि इनसे पैसे लेने कैसे हैं, देने कैसे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ये ऐड रिकॉर्ड में दो वोचर्स हैं, कैश रिसीविंग, कैश पेमेंट। जब आप कैश रिसिप्ट करेंगे, इंटर इंटर करेंगे, यहाँ पे अगर सिर्फ नाम बताएंगे पार्टी का किससे पैसे ले रहे हैं, तो आप कहा जी उस्मान से ले रहे हैं, कितना लेना है 5,000, तो 5,000 हमने रिसीव कर लिया, यहाँ पे रेफरेंस दे दिया कि कैश बाय हैंड हमने इनसे ले लिया है। ये हमारा लेजर यहाँ पे यानी कि एंट्री सेव हो गई, इसने ऑटोमेटिकली दो जगह पे एंट्री कर दी है। एक तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में आपकी कैश बुक के अंदर, जब आप इंटर इंटर करेंगे ये आपको दिखाएगा कि आपके पास 5,000 रिसीव हो गया है, आपके पास पहले कोई बैलेंस नहीं था, 5,000 जमा होकर टोटल कैश 5 खड़ा है। और फिर दूसरा आप खोलेंगे लेजर के अंदर, और लेजर में जब आप सामान करियाना का लेजर खोलेंगे वो दिखाएगा कि 5 आपने लेना था, कैश बाय हैंड आपने 5 ले लिया है, क्रेडिट हो गया, पार्टी का खाता क्या हो गया, 0 हो गया। अब वही 5 अगर हम किसी पार्टी को आगे पे कर देते हैं या किसी खर्चे को पे करते हैं तो फिर उसके लिए कैश पेमेंट वोचर होगा। इंटर इंटर करेंगे, यहाँ पे हम दूसरा जो हमारा सप्लायर था उसका नाम लिखेंगे, वो था इमरान। तो इमरान का नाम, एड्रेस और ये ऊपर उसका बैलेंस भी शो हो गया कि हमने इसको कितने पैसे देने हैं, 35,000 देना है।
हमने कहा जी जो 5 हमें आया था वही 5 हमने इसको पेड कर दिया, तो कैश पेड करके इसको सेव कर दिया। तो यहाँ पे ये फिर कैश बुक खोली हमने। कैश बुक का मतलब है जो हमारा काउंटर कैश है। तो हमारे पास 5,000 आया था, हमने 5 ही दे दिया, हमारा बकाया बैलेंस क्या हो गया, 0। किससे आया था, किसको दिया है, वो भी यहाँ पे पूरी डिटेल आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा पार्टी का जिसको हमने पे किया है उसका भी जब हम यहाँ पे लेजर देखेंगे इमरान का, तो वहाँ पर उसका शो हो जाएगा कि 35,000 हमने इसका देना था, 5 हमने दे दिया है, बकाया उसका 30 रह गया है। तो इस तरीके से यहाँ से हमारे ग्रुप ऑफ अकाउंट को देखते हुए हमने टाइटल ऑफ अकाउंट में सप्लायर, कस्टमर, बैंक सब कुछ यहीं पे ऐड करना होता है। उनके ओपनिंग बैलेंसेस ऐड करने हैं, उनके लेजेस भी देख सकते हैं। कैश बुक में हमारा कैश आ जाएगा जो कि हम रिसीविंग वोचर से ले रहे थे। पेमेंट वोचर हमने पेमेंट दी थी, अगर बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो फिर डीआरसीआर वोचर करेंगे। अब नेक्स्ट आगे हम आ जाते हैं आइटम की तरफ कि हमने आइटम को परचेज और सेल कैसे करना है, काउंटर्स के ऊपर और या नॉर्मल काउंटर्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम जब आते हैं आइटम के लिए तो हमारे पास एक कैटेगरी बनी होती है बिजनेस प्रोफाइल। इसमें हमारे पास ऑलरेडी इसका नाम ऐड हुआ है करियाना के नाम से। ठीक है, वो आइटम ऐड है। उसके अलावा जो कैटेगरी आई हमारी है, कैटेगरी में हम क्या है फुल व्यू करेंगे, हम टाइप बताते हैं कि किस किस टाइप की हमारे पास चीज़ हो सकती है। तो जैसे 1 नंबर पे घी है। इसके अलावा कैटेगरी को ओपन करके ऐड करेंगे। अगला हम लिखेंगे सोप, सोप भी ऐड हो जाएगी कैटेगरी। इसके अलावा हम ले लेंगे ऑयल, अगर अलहदा से करना चाहते हैं ऑयल कर लें। उसके अलावा आप दाल लिख दें, दाल अलहदा बन जाएगी। उसके अलावा आप लिखते हैं कि टी है यानी कि चाय है, चाय अलहदा बना दें। ठीक है, इसके अलावा शैम्पू वगैरह है वो अलहदा बना लें। ठीक हो गया। जितनी भी यानी कि आपकी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, बिस्किट्स हैं, बिस्किट्स अलहदा आ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा कॉफ़ी है, कॉफ़ी अलहदा आ जाएगी। ये आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करते जाएंगे, आपके पास एक लिस्ट ऐड होती जाएगी कैटेगरीज की। अब टी कैटेगरी का मतलब है कि जितनी टाइप की भी चाय है ना, वो लिप्टन की है, दानेदार की है, वो सारी बनेगी मास्टर के आइटम प्रोफाइल में ही। लेकिन वो कनेक्ट एक ही कैटेगरी के साथ रहेगी कि टी कैटेगरी में हमारे पास किस किस कितनी कितनी कौन कौन सी चाय पड़ी हुई है। ठीक है, तो उनकी सबकी टाइप एक ही रहती है। तो इस तरीके से घी बना है, दाल बनी है। ठीक है, और ये सारी यहाँ पे यानी कि कैटेगरीज हम ऐड करेंगे, वो 20 हो, 50 हो, 100 हो, जितनी भी कैटेगरीज हैं जस्ट ऐड करते जाना है और उनको सेव करते जाना है। अब मास्टर में जब हम आइटम प्रोफाइल में जाएंगे बिजनेस और कैटेगरी बनाने के बाद, तब यहाँ पे ऐड करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर अगर तो बारकोड है प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ तो उसको डायरेक्ट हम यहाँ पे स्कैन कर लेंगे। अगर नहीं है बारकोड तो फिर हम मैनुअली अपना एक बारकोड बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 0001 लिखा, यानी कि मैंने मिनिमम 4 डिजिट का कोड लाजमी बनाना है। उसके बाद जब इंटर किया उसने कहा जी बिल्कुल ये आइटम हमारे पास नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए प्रोडक्ट बनाई शुगर। शुगर को उर्दू में भी हम यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चीनी। ठीक है, तो यू करके उर्दू टाइपिंग भी हो जाएगी। फिर आप इसके पैकिंग बताएंगे कि 1x50, यानी कि ये एक तोड़े में कितना है, 50 किलो। तो जो कि चीज़ किलो में जानी है या ग्रामेज में जानी है उसकी उतनी ही फिलिंग आगे फिलिंग में भी लिखनी है। तो एक ज़रा 50 का मतलब था एक तोड़े में 50 किलो, तो फिलिंग भी हमने 50 की रखी है। जो सेल रेट है, अब ये पूरे तोड़े का सेल रेट हम लिखेंगे। हमने कहा जी 4,000 रुपये का हमें ये सेल रेट है इसका तोड़े का। अगर हम होलसेल में देंगे तो हम ये 3800 में देंगे, अगर मार्केट रेट पे देंगे तो 3700 में देंगे, अगर सप्लाई रेट में देंगे तो 3600 3500 जो भी रेट है। अगर नहीं देना ये मार्केट रेट और सप्लाई रेट तो जस्ट इंटर इंटर करके नीचे आ जाए। कहता जी परचेज कितने की आपकी, आपने कहा जी 3600 की हमारी परचेज है। इंटर किया, कॉस्ट ऑटोमेटिकली 3600 आ गई। इंटर डिमांड का मतलब है कि हमारे पास कम से कम कितने किलो होनी चाहिए हर टाइम। हमने कहा जी हमारे पास 50 किलो का थैला है ना, तो हमने कहा जी 5 थैले होने चाहिए। इसका मतलब 250 kg हमारे पास हर टाइम होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा वो कहता है जी स्टॉक इन हैंड, यानी कि केस स्टॉक कितना पड़ा है आपके पास। एक केस का मतलब था एक तोड़ा। तोड़ा जब मैंने लिखा उसने कहा जी आपके पास टोटल वजन है 50 किलो। मैंने कहा जी मेरे पास 5 तोड़े हैं, इसका मतलब टोटल वजन है 250 किलो। ठीक है, अगर उसमें मेरे पास कोई खुली भी पड़ी हुई है तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मेरे पास 10 किलो ऊपर खुली भी चीनी पड़ी हुई है। तो टोटल वजन बन गया 260 किलो, और वो इतनी वैल्यू का बना। इंटर किया, कैटेगरी में आके जब इंटर करेंगे ये वही कैटेगरीज जो भी हम पीछे ऐड करके आए हैं सारी यहाँ पर आ गई हैं। इसको हम दाल कैटेगरी में चीनी को ऐड कर देंगे। इंटर किया, फिर इंटर किया, करियाना हमारे पास कंपनी आ जाएगी।
इंटर 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 करके हम नीचे आते जाएंगे। यहाँ पे टैक्स रेट 19 रहेगा अगर हम एफबीआर की इन्वॉइसेस कर रहे हैं, अदरवाइज इसको जस्ट इंटर इंटर करके सेव। तो हमारे पास यहाँ पे आइटम ऐड होने के बाद जब हम स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड में जाएंगे, इंटर इंटर करके ओके करेंगे, तो यहाँ पे स्टॉक शो हो जाएगा कि किराना कैटेगरी में चीनी हमारी एक आइटम है जो कि हमारे पास इतने तोड़े यानी कि इतना वजन पड़ा हुआ है, इस रेट के हिसाब से इतनी वैल्यू का 18,720 का। तो इसके अलावा अगर हम कोई और आइटम बनाते हैं वो भी ऐसे इसी आइटम प्रोफाइल के अंदर हम ऐड करते जाएंगे। जब हम इसी प्रोडक्ट को आगे सेल या परचेज करने जाएंगे तो फिर यहाँ पे हमारे पास ऐड रिकॉर्ड में ये लगा हुआ है काउंटर सेल 1। एफबीआर के लिए काउंटर सेल 1 हम ओपन करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पे कस्टमर का नेम दे सकते हैं, एंटर करेंगे। यहाँ पर अब अगर हम डायरेक्ट कोड दे दें 0001 तब भी हमारी प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाएगी, या अगर हम एंटर कर दें तो यहाँ पे हमारा आइटम को हम मैनुअली भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, शुगर हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। ये बारकोड में हम अपने खुद के बना के भी स्टिकर्स प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं और फिर उनको बाद में स्कैन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। इसके अंदर अगर हम CTN 1 रखते हैं, मतलब कि एक तोड़ा रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली 4000 का रेट लगेगा। एफबीआर का टैक्स इसमें से यानी कि ऐड होगा। जब इंटर इंटर करके हम इसको सेव करेंगे तो ये टोटल 4000 का बिल बन गया विद इंक्लूडिंग टैक्स। ठीक है, इसके बाद जब हम इसको फाइनल करके यहाँ पे थर्मल करेंगे यानी कि बिल प्रिंट करेंगे, तो यह हमारे पास एफबीआर की तरफ इसका रिकॉर्ड चला जाएगा। इंटर इंटर करके इसको हम डिस्प्ले ऑन स्क्रीन कर लेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एफबीआर की एक इनवॉइस बन के आ जाएगी जिसमें यहाँ पे एफबीआर का नंबर भी होगा। अगर हम एफबीआर की बिलिंग नहीं कर रहे, हम मैनुअली मतलब अपनी लोकल कोई बिलिंग कर रहे हैं, हमारी इंटीग्रेशन एफबीआर वाली अभी नहीं हुई और सिंपल सेल्स हमने करनी है काउंटर्स की, तो फिर उसके लिए काउंटर 2 और काउंटर 3 लगे हुए हैं। यहाँ पर आके हम सेम वही चीज़ करेंगे, प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे शुगर को, और अगर तोड़ा सेल कर रहे हैं तो तोड़ा, अगर कोई कहता है कि मुझे खुली चाहिए चीनी यानी कि 20 किलो दे दो या आधा तोड़ा दे दो 25 किलो, तो 25 लिख के इंटर करेंगे। ऑटोमेटिकली आगे अमाउंट में रेट देखें कितना बन गया, हाफ रेट बन गया। इंटर इंटर करके सेव कर देंगे, ये बिल बन गया। इसके अंदर मोर एंट्री करेंगे, कोई और चीज़ सेल करनी है तो वो भी ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये घी की एक बाल्टी बनी हुई है, ये मैंने कहा जी एक बाल्टी हम सेल कर रहे हैं, वैसे मेरे पास पड़ी नहीं हुई स्टॉक में, वैसे मैं एंट्री डाल रहा हूँ ताकि आपको एक बिल में दो चीज़ें डाल के दिखा सकूँ। दोनों के जब उर्दू नेम भी लिखे होंगे तो फिर यहाँ से थर्मल प्रिंट करने पे ये उर्दू के अंदर ही बिल बन के हमारे पास आ जाएगा। तो मैंने चीनी का तो उर्दू नेम लिखा हुआ था, घी का उर्दू नेम नहीं था लिखा, इसलिए यहाँ पे वो शो नहीं हुआ। बाकी आपका पूरा बिल उर्दू के अंदर बन के आ गया कि ये दो चीज़ें इस रेट में 6,600 रुपये की हमारे पास बिल बन गया। इसको यहाँ से प्रिंट करेंगे, ये थर्मल प्रिंटर के ऊपर आपका बिल छोटे बिल पे प्रिंट हो जाएगा। जब शाम में हम इसकी रिपोर्ट देखना चाहेंगे सेल की, तो यूटिलिटी में काउंटर सेल ट्रांसफर टू प्रोग्राम करेंगे, यस करेंगे, ओके कर देंगे, और हमारे पास डेली सेल, कस्टमर वाइज, आइटम वाइज ये सारी रिपोर्ट्स बन के आ जाएंगी। आप डेली सेल रिपोर्ट खोल लें, यहाँ पे डेट दे दें कि 12/5/2024 यानी कि आज की डेट में हमारी क्या सेल्स हुई हैं। तो वो बताएगा कि आपने दाल कैटेगरी में शुगर इतनी बेची 4000 की, घी इतना बेचा 4600 का, शुगर इतनी बेची 2000 की। तो ये बिल वाइज आपको हर बिल का यानी कि एक रिकॉर्ड मिलेगा, टोटल 10,600 की हमारी सेल हुई है। यही चीज़ अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस वाइज देखेंगे तब भी हमें दिखा देगा कि हमने आज की डेट में इंटर इंटर करके ओके किया, ये चीज़ें हमने बेची हैं, उसमें हमें टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है, 701 रुपये का हमें इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है। शुगर में कितना हुआ, दाल में घी में कितना हुआ और दूसरी दाल में कितना हुआ, ये सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। अगर हम बात करते हैं इसी जगह पे स्टॉक की वापस के, स्टॉक पीछे कितना रह गया, तो यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक इन हैंड की रिपोर्ट ली, तो ये देखें शुगर ऑटोमेटिकली कम होकर 185 किलो पे आ गई हमारे पास। घी भी जो हमने 3 सेल किए थे क्योंकि वो पड़े ही नहीं थे इसलिए वो माइनस में चले गए, अगर ये 10 होते तो -3 खत्म करके यहाँ पे 7 आ जाने थे हमारे पास। ठीक है, अगर मैं इसी घी की एग्जांपल ले लूँ या शुगर की एग्जांपल ले लूँ कि ये मुझे फर्दर अगर मैंने परचेज भी करना हो, तो फिर परचेज इनवॉइस करेंगे, इंटर करेंगे, सप्लायर कोड में हम वो पार्टी का नाम देंगे जो हम पीछे बना के थे कि किससे हमने खरीदे हैं माल। इमरान मर्चेंट का नाम दिया, यहाँ पे उसका बिल नंबर लिखा, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली कि घी की 10 बाल्टियाँ हमने ले ली और वो 45,000 की बनी, 4500 के रेट के हिसाब से इंटर इंटर करके उसको सेव कर दिया। और एंट्री की, इसके अलावा हमने घी, हमारे पास शुगर 185 केजी पड़ी थी, हमने 2 कोट मतलब कि 5 तोड़े और खरीद लिए, वो 250 केजी बने, 3600 के रेट के हिसाब से 18,000 के बने, इंटर इंटर करके सेव कर दिया। टोटल 63,000 की हमने परचेजिंग कर ली इमरान से। रिटर्न बैक करें,
डेली इसका जो लेजर है, पहले तो इमरान के लेजर में देख लें। इमरान के लेजर में भी 45 और 18 टोटल हमारे पास ये, यानी कि जो अभी अमाउंट बनी है वो प्लस जो 30 पिछला आ रहा था, तो ये 63 और 30 93 हमारे पास यहाँ पे उसका क्रेडिट में आ गया कि हमने इसके देने हैं। इसी तरीके से अगर परचेज की बात करेंगे तो डेली परचेज रिपोर्ट आ जाएगी 12/5/2024 की, और इसमें भी वो पूरी डिटेल आ जाएगी कि हमने कौन कौन सी चीज़ आज परचेज की है। अगर सप्लायर वाइज देखेंगे तो लाइक सप्लायर रिपोर्ट ले लेंगे, तब भी दिखाएगा कि 12/5/2024 में हमारे पास कौन कौन सी पार्टी से हमने खरीदी है। तो इमरान मर्चेंट से भी 45,000 का, दाल 18,000 की, 63,000 की हमने परचेजिंग की है। और वो चीज़ें ऑटोमेटिकली स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक इन हैंड में हमारे पास जमा हो गई हैं। तो यहाँ पे ये देखें, जो माइनस के 3 थे घी वो निकल गए 10 में से, और बकाया 7 रह गए, और घी ये चीनी भी हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गई है। तो इस तरीके से आपकी हर प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है। इसके अलावा अगर हम खुद मैनुअली इसके बारकोड बनाना चाहें तो ये परचेज रिपोर्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शन लगी होती है बारकोड प्रिंट ऑन बारकोड प्रिंटर। यहाँ पे ऐड करेंगे, इंटर करके हम प्रोडक्ट दे देंगे कि शुगर की हमने स्टिकर्स निकालने हैं। शुगर को हमने सेलेक्ट कर लिया, उसकी जितनी पैकिंग्स हैं या जो भी हमने उसकी तोड़े रखे हैं उसके हिसाब से अगर हम स्टिकर बनाना चाहें तो हमने कहा दिया 10 स्टिकर निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पे बेस्ट बिफोर में हम एक्सपायरी डेट भी दे सकते हैं, इंटर करके सेव कर देंगे। ये 10 स्टिकर्स की कमांड सेव हो गई। इसको ऑन प्रिंटर पे हम जस्ट प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर को कमांड चली जाएगी, जो लेबल प्रिंटर होता है बारकोड के लिए। तो अगर अभी बारकोड प्रिंटर इसके साथ अटैच नहीं है तो मैं इसको स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रिंट किया तो ये हमारे स्टिकर्स बन के आ गए। तो यहाँ पे हमारी शॉप का नेम, हम नीचे प्रोडक्ट का बारकोड, उसका नेम और उसकी प्राइस, तो ये यहाँ पे ये प्रिंट होकर 10 स्टिकर बाहर आ जाएंगे, और इस स्टिकर को उतार के हम प्रोडक्ट के ऊपर लगा देंगे, ताकि जब हम यहाँ पे काउंटर्स की बिलिंग करने आएंगे तो बारकोड में आने के बाद हम स्कैनर वाले हैंडल से या दूसरा जो ऑर्बिट स्कैनर होता है उसके थ्रू हम इसी कोड को जस्ट स्कैन करेंगे तो वो प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। और इसके अंदर ये सारी परचेज की रिपोर्ट्स हैं, ये सारी सेल्स की रिपोर्ट्स हैं, और यहाँ पे ये स्टॉक इन हैंड की रिपोर्ट्स हैं। अगर सेल टैक्स की रिपोर्ट्स देखना चाहेंगे तो वो ये डेली सेल टैक्स रिपोर्ट में आ जाएंगी। यहाँ पर भी आपने डेट देनी है, मंथ वाइज देख लें, डेली वाइज देख लें, इंटर इंटर करके ओके करेंगे। ये आपको दिखा देगा कि कौन कौन सी एफबीआर की इन्वॉइसेज आपने बना के सेल कर दी हैं, यानी कि बनाई हैं, और उसमें कितना टैक्स आपका उनकी तरफ चला गया है। तो ये सेल टैक्स की भी इसके अंदर रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डिजिटल सॉफ्ट के नीचे दिए गए 2 नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।